और आज हम आए हुए हैं लुलुसर झील पे। इससे आगे नहीं जाने दे रहे। और ये मैं वीडियो बानी खान के लिए बना रही हूँ। उन्होंने हमें रेफर किया था इधर जाने के लिए। हमारे होटल के बिल्कुल ऊपर अभी बाज़ार में भी पहुंच गए। नीचे देखें ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। मैं बानी खान, आप लोग देख रहे हैं बानी खान यूट्यूब चैनल, समरलैंड होटल, मेन बाज़ार नारायण से। व्यूवर्स, आज 5 नवंबर 2024 का दिन है। ख़ूबसूरत मनाज़र आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आप लोग देखें जी मौसम। कल मैंने सुबह का व्लॉग क्लिप मैंने बनाया था। उसके बाद मैं झील सैफ अल मलूक गया, तो वो वाला क्लिप मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। दूसरी बात, हमारे जो बिलाल भाई लोग आए हुए थे, लुलुसर झील गए थे, उन्होंने कुछ क्लिप्स वगैरह 2 नवंबर को बना के लाई थी, तो वो भी मुझसे रह गई हैं भूल की वजह से। तो पहले एक दिन तो उनका व्हाट्सअप, यहाँ पे नेट का इशू था, व्हाट्सअप के ज़रिए उन्होंने वीडियो भेजी, वो ना पहुँची। और उसके बाद इस तरह हुआ कि जनाब कल मैं झील सैफ अल मलूक गया, तो मुझसे वो वाला क्लिप रह गया। ठीक जनाब, आज अपने व्लॉग में लुलुसर झील भी दिखाऊंगा आपको। लुलुसर झील के इर्द गिर्द बर्फ़ है या नहीं है वो भी दिखा दूंगा। ठीक जनाब, मेरे पूछने वाले मेरे दोस्त पूछते हैं कि बानी भाई कहाँ तक रोड खुला हुआ है, तो लुलुसर तक जाने देते हैं। उसके अलावा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितने भी लोग जाते हैं सारों का यही कहना है कि भाई, कोई कहते हैं बुढ़वई से मुझे वापस कर दिया, कोई कहते हैं जलखट से वापस कर दिया, कोई कहते हैं बटाकुंडी से वापस कर दिया। ठीक, और किसी किसी को जाने देते हैं, लुलुसर तक जाने भी देते हैं। ठीक है, उससे आगे जाने का बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम गए, तो फिर उनसे ही पता करना पड़ेगा। पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि हम लुलुसर से आगे रोड बंद है, बिल्कुल लुलुसर से आगे जाने ही नहीं देते, कोहरा है, वहाँ पे ख़तरा है। ठीक है, झील सैफ अल मलूक के मनाज़र आप मेरा कल वाला व्लॉग देखें, वहाँ पे मैं गया था और मेरी तबीयत बिल्कुल बस समझे कुछ ख़राब सी थी, और मैंने सही जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह बोल भी नहीं पाया। तो बात इस तरह की जनाब, कल नहीं परसों एक कश्ती थी वहाँ पे, मैंने काफ़ी उसके बाद भी जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ उस गाड़ी में हमारे वहाँ के मेरे रिश्तेदार हैं कश्तियाँ चलाने वाले, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या माजरा था। तो उन्होंने कहा कि देखें बानी भाई, बात इस तरह के एक कश्ती हो जो तैयार हो के आती है। एक कश्ती ये है कि जो इन्होंने ख़ुद तैयार की हुई थी, यहाँ के लोगों ने ख़ुद कश्ती तैयार की है। एक बक्सा टाइप का उन्होंने बनाया था, और उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, 16 बंदे सवार किए हैं। ये जो बैठने वालों की बेवकूफ़ी है। आप लोग बैठते हैं, चलो वो तो लोग अपने पैसों के लिए करें, तो आप लोग तो कम से कम आप लोगों को तो ख्याल आना चाहिए कि ये मौत का कुआं है एक किस्म का। तो किस्सों में, कहानियों में तो आप लोग सुनते हैं, इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। रात को हमारे मुबशर भाई भी कह रहे थे कि भाई बानी भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने उनको बचा लिया। और हम मुबशर भाई कह रहे हैं कि वहाँ पे गए तो वहाँ पे किस्से सुना रहे थे लोग, वो कह रहे थे कि इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। मुबशर भाई, बाकी भी जितने भी हमारे लोग हैं, तो सारे यही कहते हैं कि भाई उनको भी यही बताया गया कि इसकी गहराई का पता नहीं है। जब आप लोगों के जहन में ये खौफ है, तो फिर 16 बंदे, ये कोई डंपर या ट्रक नहीं है, एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती है, या कोई वो बड़ी समुद्री, कोई वो बीड़ कहते हैं या भेड़ कहते हैं, जो भी है वो वाली तो नहीं है। ठीक है जनाब, शिप। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब, अभी मेरा जो बात करने का कश्ती के हवाले से दोबारा मैंने जो बात की है, इसका मकसद ये है कि मेरी वीडियोस नारायण के अंदर वाले भी लोग देखते हैं। ठीक है, कि बड़े बड़े लोग भी देखते हैं कि बानी इसके अंदर कोई ऐसी बात ना कर जाए कि हम इसको पकड़ें और पता नहीं ये क्या करता रहता है, किसके ख़िलाफ़ बातें करता है। तो नारायण के अंदर वाले लोग भी देखते हैं, उनको भी मैं कहता हूँ, बाकी लोगों को भी मैं कहता हूँ, पुलिस वालों को भी मैं कहता हूँ, अगर ये काम फॉरेस्ट वालों का है तो उनसे भी, FC वालों का, जिसका भी काम है उनसे मैं ये कहता हूँ, आइंदा साल
एक बात होनी चाहिए भाई, हस्ब तौफीक में मैं कोई इतना बड़ा कोई वो हमद मीर थोड़ा ही हूँ या कोई और बंदे थोड़ा ही हूँ कि मेरी बात तमाम पाकिस्तान के लोगों तक पहुँच जाए और वो इस पर अमल कर दे। हस्ब तौफीक में कतरे कतरे से मिल के दरिया बनता है। तो भाई मैं ये कहता हूँ, नंबर एक जो ऑपरेटर होता है उसके पास ऐसा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जो वो फिट हो, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये कि किश्ती जो वो चलाते हैं उसका फिटनेस का सर्टिफिकेट हो, हर साल उसको चेक किया जाए, जो लोग चेक करने वाले हों वहाँ पे उसको चेक करें। दो बात। नंबर तीन बात यह है कि जिस तरह इनके नंबर भी तो मैंने देखे, जिस तरह हाथ से बनाई हुई कि जिस तरह लोकल सी किश्ती, उसको तो बिल्कुल अलाउ ना करें, ठीक है। उसके बाद जनाब इस तरह का काम हो कि जो वो ऑपरेटर है वो तैराकू होना चाहिए, उसको तैरने का तरीका आता हो, ठीक। अच्छा, अभी आप लोगों के जहन में एक बात आएगी, आप लोग ये कहेंगे बानी भाई तो वो अगर तैराकू है, तैरने का उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, तो जब अल्लाह ना करे किश्ती में कोई इस तरह का मामला हो तो वो लोग क्या करेंगे जनाब, वो छलांग लगा के ख़ुद को ही बचा सकते हैं, बाकियों को क्यों नहीं बचा, बाकियों को तो वो नहीं बचा सकता, खुद ही वो बच जाएगा। बिल्कुल आप पॉइंट पे। लेकिन 30, 40, 50 किश्तियों वाले जो बाहर बैठे हुए हैं वो अगर तैराकू नहीं है तो वो तो देख के लोगों को मार देंगे। अल्लाह ना करे कि इस तरह का अगर कोई किश्ती गिरी है तो अगर तैराकू ना हो बंदे तो वो क्या करेंगे कि जनाब जो बंदे उनके सामने अगर गिर जाते हैं तो वो क्या करेंगे, उनको देख के उन्हें मार देंगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि अगर उनको सर्टिफिकेट मिल जाए इस तरह तैराकू का, वो तैरने का उनको हुनर आते हों, स्विमिंग जिस तरह वो कहते हैं शायद इंग्लिश में, ठीक है, जिस तरह स्विमिंग कहते हैं या स्विमिंग जो भी है, कि उसको तैरने का तरीका आता हो कि वो किसी की जान बचाए। मैंने उनसे पूछा कि जनाब हुआ क्या था, उसने कहा कि 16 बंदे बिठा के जैसे ही किनारे से थोड़ा सा आगे लेके गए तो नीचे से पत्थर लगे, कोई लोग कहते हैं कोरे वहाँ पे उसने काटी है, तो थोड़ा सा आगे गए तो किश्ती के अंदर पानी आना शुरू हुआ, ठीक। तो इतने गए नहीं थे, मतलब है कि थोड़ी सी आगे किश्ती की है किनारे पे ही तो पानी आना शुरू हुआ, तो उन्होंने अफरा तफरी मचा दी और किश्ती वापस थोड़ी सी कर दी। तो थोड़ी करीब जब आई है तो लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। एक मोटी सी आंटी उस तरफ बैठी हुई थी अकेली, एक बंदा और भी साथ। तो जब इस तरफ वाले लोगों ने छलांगे लगाई हैं तो वो उलट गई है, ठीक। तो वो आंटी वहीं पे बेहोश हो गई है। फिर उसके बाद जो ऑपरेटर है उस पे पर्चा काटा था कि भाई इसने गफलत की वजह से। दूसरी बात है यार, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है यार, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, चलो हम एक देहात इलाके के लोग हैं, आप लोगों को भी इतना ख्याल नहीं है कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। वो जो जैकेट्स होती हैं, लाइफ जैकेट कहते हैं या जो भी, जो वो पीली सी रेस्क्यू वालों के पास नहीं होती, जो समंदर में नहाते डैमों के अंदर वो नहाते हैं, तो उनके पास एक होती है फोम वाली जैकेट होती है, वो जैकेटें किश्ती के अंदर मौजूद हैं। वो मैंने देखी हैं। मैं भी बड़ा बेवकूफ़, जब मैं भी गया था किश्ती के अंदर पानी आया था, जब मांडरी का पुल का मामला जब हुआ, मैं था और मेरे GM यासर भाई थे, हमारे उबैद भाई, रमीज़, ठीक है, इस तरह के हम बंदे थे वहाँ पे किश्ती के ऊपर पानी आया था। वो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो लड़का भी छोटा था, तो बेवकूफ़ी इंसान से हो जाती है, लड़का छोटा, तो मैंने बड़ी मुश्किल के साथ किश्ती को साइड पे कर दिया, तो मेरे बाजू 3 दिन तक दर्द कर रहे थे। तो ये वाक़या पेश आया है मेरे साथ भी, लेकिन हम में से भी किसी बंदे ने वो जैकेट्स ना तलब की है, ना ही उसका पूछा है और ना ही वो पहनी है। तो आइंदा साल मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और उसके साथ जनाब क्या होना चाहिए कि वो जैकेट वगैरह भी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको मौसम में दिखा दूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, ठीक। और बाज़ार की सूरत हाल ये है, दिन का टाइम। मून रेस्टोरेंट अपने देखने वालों को मैं दिखा दूं, धूप पे बैठे हुए हैं। वो सामने जो चेयर पे बंदा बैठा हुआ है तो वो इस मून का ओनर है, इन सब का बड़ा भाई है। ये सूरत हाल है। शाहिद के वो जो उस दिन लड़ाई नहीं हुई थी, पंजाब कॉलेज के लड़कों ने लड़ाई की थी जिस दुकानदार के साथ, उसने भी आगे से पर्दा लगा दिया है और वो भी क्लोजिंग कर रहे हैं जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ओ भाई यार, ये क्या सिस्टम है कि लोगों को इधर नफ़ा पहुंचाने के लिए यहाँ पे बैंक बनाए जाते हैं, वो ना स्टार्टिंग में आते हैं और ना वो एंड तक रहते हैं कि ये क्या फ़ायदा हो गया यहाँ पे बैंक इस्लामी और अलाइड बैंक, ये क्या ड्रामा है कि बोर्ड भी उन्होंने उतारे हुए, लोग यहाँ पे आके ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। ये बैंकों वालों की खातर एक मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा काम होना चाहिए कि इस बैंक की तरफ लोग जाएँ ही ना, बस ख़त्म।
ठीक। तो लोग अपने साथ, अगर अभी भी अपने साथ आप पैसे लेके आते हैं या इजी पैसा करवाते हैं, ठीक है, सीज़न के स्टार्ट में भी करते हैं, तो पीक सीज़न में भी थोड़ा सा अरसे उस टाइम भी किया करें, तो इनको लग पता जाए कि भाई ये कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं। ठीक है, इनका काम है कि भाई जब तक 50% होटल क्लोज नहीं होते उस टाइम तक ये लोग नारान में इन्हें रहना चाहिए। ठीक है, अभी 2 रूम्स यहाँ पे ऊपर खाली हुए, ये वाले सीटें मैंने ये छोड़ी हुई हैं, अभी मैं चेंज करने लगा हूँ। ठीक, और एक रूम ये खाली हुआ। अच्छा, अगर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हैं तो माजरत, और अगर अच्छी लगी हैं तो आप लोगों ने गुड देना है अपनी। अस्सलाम वालेकुम। आज है 2 नवंबर 2024 और आज हम आए हुए हैं लुलुसर झील पे। इससे आगे नहीं जाने दे रहे और ये मैं वीडियो बानी खान के लिए बना रही हूँ। उन्होंने हमें रेफर किया था इधर जाने के लिए। लुलुसर से आगे नहीं जाने दे रही, इधर भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने आने दिया। बहुत ठंडा मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है हम सबको। बुढ़ी कोई ना आवे नहीं पूछ रहा ठंडे की ना तेन नहीं पता होता। मतलब सूरज जब ये नारान में तुलू होता है, टाइम क्या है जनाब, सबर 1 मिनट में टाइम देखता हूँ, 8:48। मतलब है कि 8:48 पे नारान हमारे होटल के बिल्कुल ऊपर, अभी बाज़ार में भी पहुँच गए। नीचे देखें ये, और ऐसा चमकता हुआ आपने कभी नहीं देखा होगा इस साइड से धूप। क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मैं देर से जागता हूँ और रात 2-2:30 बजे 3 बजे में सोता हूँ और सुबह 11 बजे 10 बजे में जागता हूँ। ठीक, तो ये मंज़र मैं ख़ुद नहीं देख सकता। सामने देखें जी, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा।